जो मजदूर लोग हैं, श्रमिक लोग हैं, उनके द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। सिर्फ और सिर्फ एक ही संदेश है इस लघु नाटिका का कि हम पर्यावरण को कैसे बचाया जाए। दैनिक दिनचर्या में हम कई ऐसे काम कर देते हैं जिससे पर्यावरण दूषित होने का डर रहता है। इसे लघु नाटिका संदेश देती हुई पहला दृश्य जिसके अंदर पर्यावरण प्रेमी कामगार अपने दैनिक दिनचर्या काम की ओर जाते हुए चाल चाल लेट हो रहा चाल तो रही हूँ। कहीं चाल धीरे धीरे चाल इधर के हमारी बुढ़ापा आई हो गई। हमारा कहा तो बुढ़ापे में तो छोटी नहीं हुआ हमारे। अच्छा चली तो हो जाएगा चलो और डॉक्टर को इलाज तो चाल तो रही हो। खा के ऐसी बात करे से ले कपार तो पेड़ लगाना सांप आ रही है यही लगागा समर पौधा भी ले रहा हूँ चाल। घर को काम काज भी तो करनी पड़े छे। तो रोजना कोई काम आपने और रोटे पे हाँ, बनानी यही पड़े लगागा छे यही लगागा पेड़ और टिफिन भी बांधनी पड़ेगी घर हाँ में। रोजना कोई काम आपको। ओ अभी देखो था तो ओहो अच्छा बड़ा बड़ा पेड़ हो गया काम ना ये लगाए जे। देखो अमरूद की बोर्ड मैंने लगाई है। हाँ तो जहाँ पड़ गया अरे हमारा बड़ा जहाँ पर तोड़ था हमारे। हाँ जहाँ पड़ ले चलेगा आज घंटा आपने चलो साहब आप में ये फटाफट 4-5 पेड़ तो लगा था तेन खा के नहीं लगाया। सर्दी में समय जल्दी हो जाता है और थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। सोचता हूँ साइड पे देखता हूँ आज वृक्षारोपण का काम चल रहा है, शायद मजदूर लोग पहुंच गए होंगे। अरे आ गए तुम लोग? हाँ सर आगे। वेरी गुड वेरी गुड। तुम लोग समय से आ जाते हो। एक बात है, हाँ ये तुम्हारी बीवी है क्या? हाँ तुम दोनों साथ ही काम करते हो? आपके साथ बढ़िया जहाँ भी साथ ड्यूटी लगा रखी है बढ़िया मन लगा रहा है। अभी अभी ये तो पाता था। हाँ ये अच्छा नहीं 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 बिल्कुल काम में तुम लोगों की तारीफ सुनी है मैंने। हाँ। तुम लोग बहुत अच्छा काम करते तो हो। जहाँ पर भी आ रहे जहाँ पर ले जाइए शाम को ये तो सब बड़े बड़े घने वृक्ष तुम्हारे लोगों के द्वारा लगाए हाँ, हुए हाँ। हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक लकड़ा रहा और रोजने लग जाएगा मालिक बोले साहब। नहीं नहीं अभी मैं उधर से आ रहा था तो 2 पेड़ कटे हुए थे हाँ तो शायद मुझे लग रहा है कोई लकड़ आ रहा वन में घुस के आ गया है। तो उसको पकड़ना था। जैसे अगर इधर आया तो मुझे सूचना देना। बिल्कुल मैं साहब। थोड़ा आगे जाके देखता हूँ वहाँ भी कुछ काम कर रहे हैं। ठीक थोड़ा है साहब। वृक्षारोपण बहुत अच्छे से करना है। ठीक है सर तो चलो साहब तो क्या आप लोग रोटी वोटी खा के टेम हो गई। चलो चलो चल, चलो। हेलो हाँ सर हाँ वो तो ये कितने भले यहाँ के लोग हैं, कितने अच्छे इंसान हैं जो कितनी मेहनत कर कर और पेड़ लगा रहे हैं, पर्यावरण को शुद्ध कर रहे हैं। कितने अच्छे इंसान हैं ये, कितनी मेहनत कर रहे हैं और अपने बच्चों की तरह पाल कर हजारों पेड़ लगा रहे हैं। सही है बड़े भैया, वो हीरा और कांकरा, इंसान इंसान में भी फर्क है। सही है बड़े भैया, कोई काटते हैं और कोई लगाते हैं। सही है बड़े भैया। वो एक आएगा अभी दुष्ट लक्कड़ आ रहा है जो अपने किसी बाइक को और काट के ले जाएगा। आज देख तुझे लगाया, तेरे उस पर कितने सुंदर फल आ रहे हैं। तेरी औषधि, तेरे फल खाकर लोग तृप्त हो जाते हैं। सही है बड़े भैया। मेरी छाँव में हजारों पक्षी घोंसले बनाकर निवास करते हैं। मैं 24 घंटे ऑक्सीजन देता हूँ लोगों को और मनुष्य जीवन का भला करता हूँ। सही है बड़े भैया। मुझे लोग पूछते हैं कि ये पीपल का वृक्ष इसलिए पूजनीय बनाया हम इनके पूर्वजों ने ताकि इनको कोई काटे नहीं, पर स्वार्थी लोगों ने हमें बेरहमी से काटना शुरू कर दिया। वो अपने स्वार्थ पूर्ति में लगे हुए हैं छोटे। सही है बड़े भैया। अभी आएगा वो एक दुष्ट जो आज किसी एक भाई को और कम कर देगा अपने बीच में से। बहुत दुष्टता होगी लोगों की, स्वार्थ में सब भूल गए कि पेड़ों का क्या महत्व है। सही है। सभी पेड़ पौधे आपस में एक दूसरे का दुख दर्द बांट रहे थे, बड़ी खुशी का आनंद चल रहा था। उसी दरमियान क्या देखा जाता है कि एक लकड़हारा उसी घने वन में अपने कार्य को अंजाम देने के लिए प्रवेश करता है। जो उसने सोचा वो करके रहेगा, लेकिन इन पेड़ पौधे के बारे में उसने कभी सोचा नहीं। आगे देखते हैं क्या होता है वो लकड़हारा जब इस वन में प्रवेश करता है। थोड़ी देर से पेट फुल हो गया।
आनंद आ गया। ऐसा करता हूँ, थोड़ी देर पीपल के पेड़ की छाया में आराम कर लेता हूँ और फिर पेड़ काटूंगा। देख छोटे, ये इंसान कितना स्वार्थी है। अभी तेरे मीठे मीठे फल इस राक्षस दुष्ट ने खाए और मेरी घनी छाया में ये सो गया है। कितनी गहरी नींद इसको आ गई है। ये भी भूल गया है कि जो फल मैंने खाए और जिसकी छांव में मैं सोया हुआ हूँ, जैसे ये जगेगा और इसकी राक्षस प्रवृत्ति भी इसके साथ जगेगी और ये अपन को काटने के लिए तैयार हो जाएगा। सही है बड़े भैया, इसको ये पता नहीं है कि इनसे ही मैं जिंदा हूँ। और ये भूल कर रहे हैं कि ये मालूम नहीं कि जिनको हम काट रहे हैं यही हमारे जीवन दाता है। सही है बड़े भैया, मुझे लगता है ये उठने के बाद आपको ही काटेगा आज। कोई बात नहीं बस छोटे, अपना तो काम ही मनुष्यों की सेवा करने का है, हमेशा देने का रहा है और ये स्वार्थी अपन को काटते रहे हैं। कोई बात नहीं, हमें तो सुकून है कि हम अच्छे कार्य करके जाएंगे। मनुष्य बहुत स्वार्थी होता है बड़े भैया। सही है छोटे, कौन समझेगा अपनी पुकार को, अपनी करुणा को कौन समझे। लकड़हारा आया, उसने फल खाए और पीपल की छांव में सो गया। पीपल ने अपनी छांव में, जैसे एक बच्चे को माँ अपने आंचल में छुपाकर उसकी रक्षा करती है, गहरी नींद में सुलाती है, इसी प्रकार उस पीपल के वृक्ष ने अपनी छाया में उस लकड़हारे को नींद सुला दिया। उसे पीपल को क्या पता था कि ये मेरा ही अंत करने आया, मुझे काटने आया। लेकिन हम क्या देखते हैं, उसी दरमियान एक गार्ड की ड्यूटी वहां लगाई गई थी। गार्ड अपनी ड्यूटी को पूरी तरह से ईमानदारी से निभाते हुए आज जंगल के अंदर आया है, देखता है और आगे का सीन अपन इस दृश्य में देखते हैं। देखता हूँ लकड़हारे को आज मेरी स्पेशल ड्यूटी लगाई संडे के दिन और लकड़हारे ने लकड़ियाँ काट काट के ढेर कर रखा है और आज तो इनाम भी दिया जाएगा उसको पकड़ के, बताता हूँ मैं। और उसका वारंट भी निकला है तो उसको जेल में भी डालेगा। उठ उठ। कौन है रे? कौन है? दिख नहीं रहा कौन है? उठ रब के पापड़ो। क्या बच गया? तेरा वारंट निकला है, तूने लकड़ियाँ काट के ढेर कर रखा है, चल जेल में डालेंगे तेरे को। दिमाग खराब मत कर मेरा और चल देने यहाँ से। मेरी तो ड्यूटी है, मैं तो पेड़ों की रक्षा करता हूँ, तूने काट के ढेर कर रखा है। तेरे जैसे बहुत आते हैं टोपी यहाँ पे। तेरे को चलो पता तेरा नहीं है, बुलाओ बुलाओ अभी। इस जंगल में डंका बजता है मेरे नाम का। ये देख ले, अभी डंका बच जाएगा इसकी पड़ी तो। जानता नहीं तेरे तू मेरे को। ये देखा ना पूरी। चालाक नहीं जा रहा तू, दिमाग चलो नहीं खराब चल कर रहा रहा। मेरा। तू ऐसे नहीं मानेगा। अरे दिमाग खराब मत कर मेरा। अरे तू मानेगा, हमारी ड्यूटी। अरे भग जा। तू मान जा, ये देख ले। दिमाग खराब कर दे मेरा तेरा। दिमाग खराब तो होगा, बस पट्टा चढ़ेगा जो। पता नहीं है तेरे को इस जंगल में मेरा राज चलता है। चालिए राजाबाद पड़ गई तो चाल जाएगा राज। चल बेटा उठ। अरे भग रहा नहीं भग रहा तू। चल रहा। अरे कथा पकाई पिक्चर। नींद खराब कर दी जाने कहां से आ गया टोपया। नींद भी नहीं आ रही है अब। ऐसा करता हूँ, पेड़ काट लेता हूँ पहले, तो फिर जाने किसको लेके आएगा। जानता नहीं है मेरे को, जंगल में मेरा नाम चलता है और पोपट ही आ गया। पिपल राज पेड़ तो बड़ा जोरदार है और डाल भी बहुत बड़ी है, इसमें तो आनंद आ जाएगा। बड़ी डाल काटूंगा और मार्केट में जाके बेचूंगा। आज तो कम से कम 4-5 हजार रुपए आ जाएंगे और बाल बच्चे भी खुश हो जाएंगे, परिवार का गुजारा भी बढ़िया चलेगा और एक चप्पा भी ले आएंगे जो शाम को मस्त हो जाएंगे। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने।
पहले घर आंगन के काटे, फिर खेत खलियानों के, और अब जंगल के जंगल काट रहे हैं। काटो काटो, परंतु तुम्हारी यही बुजदिली और कायरता एक दिन तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी। इस देश का मौत का तमाशा भी इसी तरह देखेंगे लोग। चले थे मंगलम माइंस वाले समझाने, कौन समझा? अरे समझाए तो जिंदों को जाता, ये तो मुर्दे हैं, पत्थर दिल है, सोने की आदत है, सोने दो सोने दो। शायद पेड़ तो नहीं लगता है, फूल तो नहीं है। अरे दुष्टों, तुम भूल गए हो कुछ दिनों की त्रासदी, कुछ वर्षों पहले की त्रासदी, जब ऑक्सीजन के अभाव में हजारों लोग तड़प तड़प के मर गए, तड़प तड़प के मर गए। कोई उनके आंसू पहुंचने वाले नहीं। मनुष्य मनुष्य से इतना डरा हुआ था कि कहीं ये मेरे लिए मृत्यु का कारण नहीं बन जाए। कौन समझावे तुम्हें? पेड़ बातें कर रहे हैं आप, इसकी क्यों जरूरत पड़ी? अब आया मेरे को समझ। क्योंकि तुम लोगों ने पेड़ों को काट दिया अपनी स्वार्थी भावनाओं के चलते, विकास के चलते। तुम भूल गए कि जिन पेड़ों को हम काट रहे हैं, इनसे ही हमें ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन सिलेंडरों की क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि जंगल और पर्यावरण को तुमने दूषित कर दिया, पेड़ों को तुमने काट दिया। कल कारखानों से निकली हुई चिमनियों का धुआं, दूषित धुओं से हम तुम लोगों की रक्षा करते हैं, जमीन को अक्षय होने से बचाते हैं, कटने से बचाते हैं, और शुद्ध ऑक्सीजन तुम्हें देते हैं, बारिश करवाते हैं, कड़ाके की ठंड से तुम्हें बचाते हैं। मगर किसको परवाह है? सब अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं। नहीं नहीं, भूत तो नहीं लगता मेरे को, तो ये पेड़ ही दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। औषधि हम तुम्हें देते हैं, मीठे फल हम तुम्हें देते हैं, अब आया समझ में। और छाया हम तुम्हें देते हैं। हमारे पेड़ों की टहलियों पे हजारों पक्षी निवास करते हैं घोंसला बनाकर, जो पर्यावरण का एक अभिन्न अंग होते हैं। मगर तुम सब कुछ भूल चुके हो। हो गए प्रवचन पूरे। तो लखनारा हमें काटने का सपना देखता है, क्योंकि यह सपना वो देख सकता है, क्योंकि उसे मालूम है कि वो मुर्दों का देश है। यहाँ किसी को पर्यावरण की कोई परवाह नहीं है। पर्यावरण क्या चीज है वो सब भूलते जा रहे हैं। ये मेरा बंगला, ये मेरी गाड़ी, ये मेरी फैक्ट्री, एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री और बनाऊंगा, उधर एक कारखाना खोलूंगा, उधर माइनिंग करूंगा, माइंस खोदूंगा। पर ये भूल गए हैं कि पेड़ों को काटने से कितना नुकसान हो रहे हैं। कहते हैं एक फैक्ट्री वहां बनाऊंगा, वहां से सारे पेड़ काट के वहां पर अच्छी जगह और बंगला बना दूंगा। अरे तुम भूल चुके हो कि बंगला बनाओगे तो तुम्हारे ऑक्सीजन की कहां से आएगी? तुम्हें एक दिन ऑक्सीजन के अभाव में तड़प तड़प के मरना पड़ेगा, तड़प तड़प के मरना पड़ेगा। आने वाला समय तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। तुम अपने स्वार्थ में लगे हो, सब स्वार्थ में लगे हुए हैं। ले भाई ले, मुझे नहीं रहना इस स्वार्थी दुनिया में। मेरी आत्मा यहाँ चला गई है, काट दो मुझे, काट। हो गए प्रवचन पूरे पीपल राज, और सुन लिया आप सब संतों लोगों ने। अब तैयार हो जाओ कटने के लिए। काट मुझे, काट, और तेरा स्वार्थ पूरा कर ले। ये बढ़िया मूर मूर में से काटवा पेड़ी आदमी, और पूरी गाड़ी भर ले जाओ, और पैसे भी खूब आएंगे। आज आनंद आ जाएगा। तैयार हो जाए पीपल राज कटने के लिए। कौन है? पकड़ो इसको, जाइएगा, लग रहा पकड़ो है। इसको, पकड़ो, ओरा पाउडर वो पकड़ के लाओ, पकड़ के लाओ उसको, पकड़ के लाओ उसको। कौन था? अरे हाथ क्यों रहा भैया, हाथ क्यों रहा? सांस में पहले सांस ले, हाथ क्यों रहा? साहब से बात करो, साहब से बात करो। और साहब है बड़ा, जेल में डालेंगे तेरे को। अरे तू हाथ क्यों रहा भैया, पहले तो बता। साहब आपको कौन को फेंक करूंगा, ताकत चौकीदार आनंदों में घोड़ा बराव चला दियो। अरे तो भैया जंगल में तू कर क्या रहा था? लकड़ी काट रहा था। लकड़ी कब क्यों काट रहा था? तेरे लगाए पेड़? मैंने तो नहीं लगाए, लगाए होंगे किसी ने, मेरा तो काटने का काम है। जब भी आज पकड़ाया तू, और ये गार्ड साहब की ड्यूटी इसलिए लगाई थी, एक लकड़हारा की बहुत शिकायत आई है, और वो पेड़ काटे जा रहा है, पर्यावरण को दूषित किया कर रहा है वो। तेरे को पता है कि ये पर्यावरण के बारे में जानता है नहीं जानता है?
कौन सा पर्यावरण है, क्या पर्यावरण में, पर्यावरण में नहीं जानता हूँ कुछ भी। जेल में शाबाश। पता लगा, सब जान जाएगा पर्यावरण की। इसीलिए तो भैया तू इन हरे पेड़ों को काट रहा है। कि देख ले, इधर पहले बात सुन ले हमारी। जो तू अब तक पाप करता आ रहा है, ये तेरे को पता है कि ये हरे पेड़ काटना गुनाह है, पाप है? कौन सा पाप, पाप नहीं जानता हूँ मैं। क्या क्या जानता है तू, ये बता। ये हरे पेड़ क्यों काट रहा तो है? सिर्फ पेड़ काटना, मेरे परिवार का खर्चा चलाना, और शाम को जाएगा चप्पा लेना, मस्त रहना। पहले तो नाम बताइए आप, आपका नाम क्या है? लक्कड़ सिंह नाम है मेरा। हाँ, लक्कड़ सिंह जी, जैसा नाम वैसा ही काम है तुम्हारा। मैं आपको बता दूं कि भाई आप कह रहे हो बाल बच्चों को पालना है, रोजी रोटी कमानी है, तो सरकार ने मनरेगा रोजगार गारंटी योजना चला रखी है। आप वहाँ जाइए और अपने बाल बच्चों को पालिए। ये जो हरे भरे पेड़ जो घने वन है ना, जहाँ बहुत मुश्किल से इन कामगारों ने लगाया है और ये गार्ड इनकी रक्षा कर रहा है, तुम इनको धड़ाधड़ काटे जा रहे हो। और सरकार की मनरेगा योजना में खुल जाएगा, 7-8 घंटा काम करवा जाए, 2 घंटा में पेड़ काटो, 5,000 रुपया हुआ एक गाड़ी का। अच्छा अच्छा, ये तो बढ़िया, तुम्हारी गणित बड़ी जोरदार है कि तुमने 8 घंटे काम नहीं करूंगा, 2 घंटे में अपना काम पूरा हो जाएगा। लेकिन भैया अगर ये पेड़ नहीं रहेंगे तो हम लोग भी नहीं रहेंगे, इस बात का पता है तुम्हें? मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मेरा मेन मकसद है पेड़ काटना। ये ऐसे नहीं समझेगा साहब, मुझे तो 2 पट्टा चढ़ावा दो मैं यहाँ पर। देखिए, पहले हमारी ड्यूटी बनती है कि इसको समझाया जाए। हो सकता है इसको पर्यावरण के बारे में जानकारी नहीं हो। भैया लक्कड़ सिंह जी, आप मेरी बात सुनिए, हम आपको बताते हैं कि जब ये पेड़ तुम काट रहे हो और पेड़ नहीं रहेंगे ना भैया, तो ये पेड़ ही जो है बारिश लाते हैं, और उस बारिश से जो है फसल होती है, और फसल होती है तो आपके बीवी बच्चों का, सभी का पेट पलता है। जब आप पेड़ ही काट दोगे तो फिर कहाँ से बारिश लाओगे, कहाँ से फसल होगी? ये पेड़ पौधा से तो ये गेहूं पैदा हो, ये भी यहाँ से ही होगा। हाँ, ये जानकारी के अभाव में तो तुम ये पेड़ काटे जा रहे हो। अच्छा। और इस प्रकार के कहीं कहीं ऐसे इंसान हैं जिनको ये पता नहीं कि पर्यावरण कितना जरूरी है और ये इसकी उपयोगिता क्या है। और आपको पता है कि वन संरक्षण अधिनियम 1927 सेक्शन 68 के अनुसार आपको जेल हो सकती है, आपकी जेल की सलाखों के पीछे आपकी पूरी जिंदगी निकल सकती है। समझ गया? जेल हो सकता है। हाँ, बिल्कुल जेल हो सकती है। पेड़ काट में जेल हो सकता हाँ हाँ बिल्कुल, जो तुम पाप कर रहे थे हो ना भैया, उसमें जेल हो सकती है। बाबूजी मैं नहीं है कि जेल में मत खंदा, जो जेल में दोनों फोटो काम करा वहाँ से वहाँ कही है कि वे मुर्गा बना हुआ है, खाली शाम को वो गांव का चोरा बातें कर रहा था, तो मुर्गा बना और पट्टा चढ़ा हुआ नहीं, वो पट्टा पर लिखे देगा आन मिलो साहब जेल में मत खंदा। तो लक्कड़ सिंह जी, हवा खिसक गई ना, जेल का नाम सुन के हवा खिसक गई ना। हाँ साहब जेल में नहीं जाऊंगा मैं। नहीं तो गार्ड साहब ने जो मेहनत करी है उसका क्या होगा? जेल तो तुम्हें जाना पड़ेगा। नहीं हाँ बच्ची करो, एक बार एक आपको दे दो नहीं। करी नहीं तो बनी जब मैंने हमारी जिंदगी में जितना पेड़ पौधा काटे नहीं, वहाँ से 2 गुना पेड़ पौधा लगाकर और पानी पिलाकर बड़ा करके और बरगद करूँगा, और ये हमारी साहब यह है। और आप जेल में मत खंदा जो साहब। नहीं, आप जो कह रहे हैं लक्कड़ सिंह जी कि आप अब जो पेड़ पौधे नहीं काटेंगे, लेकिन हमें कैसे विश्वास होगा कि आप कुल्हाड़ी दोबारा उठा लेंगे? आप कन्या गार्डन में खड़ो और कसम खाओ, आज का बाद पेड़ पौधा काटो कोनी, और खाल सरपंच साहब का गणना जार और नरेगा में जॉब कार्ड बना, और 2 लोग लुगाई काम पर जाना, खराब पसीना का जीवन यापन करूंगा साहब। बहुत बड़े लक्कड़ सिंह जी, इस बात से हमें भी गर्व है कि हमारे समझाने पर आपका हृदय परिवर्तन हुआ और आप हरे पेड़ नहीं काटेंगे। जितने आपने काटे हैं उससे कहीं ज्यादा लगा के उनकी रक्षा करेंगे, और फलदार वृक्ष जरूर लगाना जिसको बेच करके आप अपनी आजीविका कमा सके। फलदार वृक्ष लगाऊंगा हूँ, आम का लगाऊंगा, अमरूद का लगाऊंगा, और वे केवल ही वे चीकू वे भी लगाऊंगा। अरे यार पुरानी उठेगा हमारा हाथ में से साहब, जब यहाँ से गार्डन में फॉरेस्ट में जहाँ भी अगर पेड़ पौधा कोई काटता था तो हमारा नजर आएगा नहीं, तो उनकी गर्दन पर चलेगा या पुरानी गदे उठाऊंगा आवाज। देखो लक्कड़ सिंह जी, आपने प्रण लिया है कि आप हरे पेड़ नहीं काटेंगे और इनकी रक्षा करेंगे। इस बात से हम लोग भी बड़े खुश हैं कि जो हम मेहनत कर रहे थे वो हमें सफलता मिली है। और हमारा कान खोल दिया अपना, आप जैसा सज्जन आदमी थैली मिल जाता तो हमारा आप नहीं हो तो हमारा हाथ था। चलो, बहुत अच्छी बात है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इसके लिए प्रण लिया और हम आप पर्यावरण को बचाते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद। बचाओ पर्यावरण, पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ।
भारत माता की जय। पर्यावरण अमर रहे। मौजूद सभी मेरे साथियों, बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से आपने ये शॉर्ट प्ले देखा। सिर्फ इस लघु नाटिका का एक ही मकसद था कि पर्यावरण को कैसे बचाया जाए। अपने दैनिक कार्य से समय निकालकर इन कलाकारों ने ये प्रस्तुति दी है। इसी में कोई वेल्डर है, कोई ऑपरेटर है, कोई वर्कमैन है, कोई मैकेनिक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो संदेश था वो यही है कि पर्यावरण को बचाओ, देश बचाओ, जनहित में ये काम करो।